कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया दुखों का घर है, दुनिया में दुख ही दुख है। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया दुखों का घर है। ये हमारे सोचने का नज़रिया है। जैसा हम सोचते हैं ना, वैसी ही दुनिया लगती है। अगर हम फूलों के बारे में सोचते हैं, खुशबू के बारे में सोचते हैं, तो वो सभी जगह खुशबू ही दिखाई देती है। संसार दुखों का घर नहीं है, हमारा नज़रिया देखने का है। जैसा हमारा नज़रिया होगा ना, वैसा ही सब कुछ लगेगा। मुझे पता है कि बहुत से रिलेशन होते हैं लाइफ में कि हमें दुख आते भी है, जाते भी है। दुखों का जब हम पे असर पड़ता है ना, तो हम खुद असर डालते हैं उस पे। हम उसका प्रेशर इतना ले लेते हैं कि उतना दुख होता नहीं है कि जितना वो हमें लगता है। मैं ये ना बात आपको छोटी सी एक स्टोरी के थ्रू समझाना चाहती हूँ। ऐसे मुझे नहीं लगता कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। एक इंसान था, वो एक गांव में आया। तो गांव का एक जो बुजुर्ग बंदा होता है, जो गांव के बाहर मिल ही जाता है, वो बाहर बैठा हुआ था। तो उस बंदे ने पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं। मैं अपना गांव छोड़ के आ गया हूँ, मुझे अब इस गांव में रहना है, तो मुझे बताओ कि इस गांव के लोग कैसे हैं। वो बंदा सिर से लेके पांव तक उसको देखता है और उससे पूछता है, कहता है कि पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि तुम बताओ कि जो तुम गांव छोड़ के आए हो, वहाँ के लोग कैसे थे। तो उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है, आंखें लाल हो जाती है। बोलता वो बहुत घटिया था गांव, मैं तो उसको सोचना भी नहीं चाहता। अगर सोचता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मैं उस गांव में दोबारा जाने का सोच भी नहीं सकता। तो फिर वो बंदा बोलता है कि मैं 70 ईयर्स का हो गया हूँ, इस गांव के लोग भी बहुत घटिया है, अच्छे नहीं है इस गांव के लोग। यहाँ के गांव गांव के लोग भी बहुत बुरे हैं, तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव करेंगे। तो फिर थोड़े के टाइम पे एक दूसरा बंदा आता है अपना सामान लेके। वो गाड़ी से बाहर निकलता है। वही एक तो वही वो बंदा बैठा होता है 70 ईयर्स का। तो गांव के बाहर बैठा होता है, तो सेम वही यही क्वेश्चन पुट करता है कि मैं अपने ना गांव से अपना गांव छोड़ के इधर आ गया हूँ, तो आप प्लीज बता सकते हैं कि इस गांव के लोग कैसे हैं। अगर अच्छे हुए तो फिर मैं इधर रह लूंगा। तो सेम क्वेश्चन फिर वही उससे करता है ना। कहता है कि जो गांव तुम छोड़ के आए हो, उस गांव के लोग कैसे थे। तो बोलता वो तो बहुत शरीफ थे, बहुत अच्छे थे। मेरी कोई मजबूरी थी कि मैं इधर आया हूँ अपने काम से। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा ना, तो मैं वापस चले जाऊंगा। तो वो बंदा बोलता है कि जहाँ के गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, वो तुम्हें इतना प्यार करेंगे ना कि तुम्हारा कभी मन ही नहीं करेगा कि तुम इस गांव को छोड़ के चले जाओ। तो वो बंदा धन्यवाद करके उसको चले जाता है। तो बाहर एक और बंदा बैठा होता है जो सारा कुछ देख रहा होता है। तो उसने पूछा कि ये क्या बात हुई कि जो पहले बंदा आया था तुमने उसको बोला कि ये गाँव के लोग बहुत बुरे हैं, जो दूसरा आया तो तुमने उसको बोला कि ये गाँव के लोग बहुत ही अच्छे हैं, तो क्या इसका क्या डिफरेंस हुआ। तो बोलता है कि जो पहला बंदा आया था ना, वो खुद ही अच्छा नहीं था, उसे सभी तरफ बुराई दिखाई देती थी, बुरे ही लोग दिखाई देते थे। जब इंसान खुद अच्छा होना तो उसको सब अच्छे ही दिखाई पड़ते हैं। जो इंसान अच्छा था इसलिए इसको ये अच्छाई दिखाई पड़ती थी। तो जो दूसरा बंदा था, जो पहले वाला आया था, उसको बुराई दिखाई पड़ती, इसलिए गांव बुरा लगता था। जो खुद अच्छा है इसको अच्छाई दिखाई पड़ती है, तो गांव अच्छा लगता है। तो बात हमारे नजरिए की होती है कि हम खुद कैसे हैं। अगर हम खुद अच्छे हैं तो हमें वैसे ही लोग मिलते हैं। हाँ, कोई हमें डिस्टर्ब कर देते हैं और हमें कई बार बहुत ऐसा फील होता है कि हमें दुख दिया गया है, लेकिन अगर हम अच्छे हैं तो भगवान हमारे साथ कुछ बुरा होने देता ही नहीं है। तो एंड यही है कि अपना नज़रिया बदलो, दुनिया बहुत अच्छी है, अच्छे काम करो। लाइफ इतनी भी वो इजी नहीं है कि हमें बहुत सबक सिखाती है। वो सबक सीख सीख के हम मजबूत हो जाते हैं, हमारी लाइफ में दुख आते हैं, खुशियाँ आती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये स्टोरी या मेरे व्यू अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो आपकी कोई राय है तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।